नमस्कार। आज बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में छिपी ऊर्जा की बर्बादी की। एक ऐसी बर्बादी जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता। और हाँ, हम इससे बचने के एक बहुत ही स्मार्ट तरीके के बारे में भी जानेंगे। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर सच तो ये है कि बहुत से बिजली के बिलों में ऐसी ऊर्जा की कीमत भी शामिल होती है जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन को समझने से पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। और ये सारी समस्या घूमती है एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द, जिसे कहते हैं पावर फैक्टर। तो ये पावर फैक्टर आखिर है क्या भला? आसान भाषा में इसे किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एफिशिएंसी स्कोर समझ लीजिए, एक तरह का रिपोर्ट कार्ड। अगर स्कोर 1.0 है तो मतलब सिस्टम एकदम परफेक्ट है, कोई बर्बादी नहीं। और ये स्कोर जितना कम होता जाएगा, ऊर्जा की बर्बादी उतनी ही बढ़ती जाएगी। चलिए, इसको एक बड़े मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि बिजली का सिस्टम एक बियर का ग्लास है। अब पैसे तो पूरे ग्लास के दिए जाते हैं, लेकिन पीने को मिलती है सिर्फ बियर, उसका झाग नहीं। पावर फैक्टर बस यही बताता है कि उस ग्लास में काम की चीज यानी बियर कितनी है और बेकार का झाग कितना है। अब थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं। देखिए, पावर दो तरह की होती है। एक है रियल पावर, ये है असली बियर जो असल में काम करती है, मशीनें चलाती है। और दूसरी है रिएक्टिव पावर, ये है वो झाग। ये मोटरों और ट्रांसफॉर्मरों के लिए जरूरी तो है, पर कोई असल काम नहीं करती। और जब ये झाग यानी रिएक्टिव पावर ज्यादा हो जाता है तो पावर फैक्टर खराब हो जाता है, मतलब सीधी सीधी बर्बादी। तो सवाल ये है कि इस झाग का मतलब इस रिएक्टिव पावर का करें क्या? और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, जिसका नाम है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल रिले, या शॉर्ट में कहें तो एपीएफसी रिले। ये है वो डिवाइस। देखने में छोटा है, लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। समझ लीजिए ये एक स्मार्ट गार्ड है जिसका सिर्फ एक ही काम है, सिस्टम पर 2400 घंटे नजर रखना और बिजली की बर्बादी को ऑटोमेटिकली रोकना। अच्छा, तो ये इसकी किताबी परिभाषा है, पर असल में इसका मतलब क्या है? ये ना एक बहुत ही समझदार स्विच की तरह है। जब भी इसे लगता है कि पावर फैक्टर गिर रहा है, तो ये सही समय पर कैपेसिटर बैंक्स को सिस्टम से जोड़ देता है ताकि सब कुछ वापस ठीक हो जाए। तो सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है, मतलब ये जादू होता कैसे है? इसके काम करने के तरीके को ना हम तीन बहुत ही आसान शब्दों में समझ सकते हैं: सेंस, डिसाइड और एक्ट। इस रिले के अंदर ना समझिए एक पूरी टीम बैठी है। सीटी यानी करंट ट्रांसफॉर्मर है इसकी आंखें जो करंट को देखती हैं। माइक्रो कंट्रोलर है इसका दिमाग जो सारे कैलकुलेशंस करता है। और रिले आउटपुट हैं इसके हाथ जो असल में एक्शन लेते हैं और कैपेसिटर को कंट्रोल करते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। सबसे पहले रिले सिस्टम को सेंस करता है, मतलब पावर फैक्टर को मापता है। जैसे ही पावर फैक्टर एक तय लिमिट से नीचे जाता है, इसका दिमाग डिसाइड करता है कि अब एक्शन लेने का टाइम है। और फिर ये तुरंत एक्ट करता है, यानी कैपेसिटर को ऑन कर देता है। और ये इतना स्मार्ट है कि ओवर करेक्शन से बचने के लिए कैपेसिटर को बंद भी कर देता है। सब कुछ अपने आप। चलिए, अब सबसे जरूरी बात पे आते हैं, मतलब फायदों पर, जिसका सबको इंतजार होता है। आखिर ये सब करने से होता क्या है? तो इसका जवाब बहुत सीधा है: एफिशिएंसी और सबसे बढ़कर पैसों की बचत। सीधी सी बात है, एपीएफसी रिले लगाने का नतीजा होता है एक ज्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। ये किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को न सिर्फ ज्यादा कुशल बनाता है, बल्कि लंबे समय में जेब पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करता है। इसके फायदे एकदम साफ हैं। सबसे पहला और सीधा फायदा, बिजली के बिल में कमी। दूसरा, बहुत सी बिजली कंपनियां खराब पावर फैक्टर पर पेनल्टी लगाती हैं, ये रिले उससे बचाता है। और इतना ही नहीं, ये ट्रांसफार्मर और केबल जैसे महंगे उपकरणों पर लोड कम करता है, जिससे उनकी लाइफ भी बढ़ती है। कुल मिलाकर पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी तभी बेस्ट काम करती है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो इन्हें प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि परफेक्ट परफॉर्मेंस के लिए कुछ प्रो टिप्स की तरह देखिए। 3 मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, सीटी का कनेक्शन। ये बिल्कुल सही होना चाहिए, वरना रिले सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ेगा। दूसरी बात, कैपेसिटर। ये चेक करना जरूरी है कि सारे कैपेसिटर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ओवर कॉम्पेंसेशन से बचना है।
मतलब ज़रूरत से ज़्यादा करेक्शन भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा स्मार्ट डिवाइस एक पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितनी बड़ी एफिशिएंसी ला सकता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, हमारी दुनिया में ऐसी और कौन-कौन सी जगहें हैं जहां इस तरह का स्मार्ट ऑटोमेशन हमारी जिंदगी को और बेहतर और एफिशिएंट बना सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।